नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज मैं आपको जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग है उसकी वीडियो और आगे एपीएस की जो पूरा हिंदी का सिलेबस है उसकी सारी टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ एक ही वीडियो में। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपके आने वाले जो 7 तारीख को एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। आपको सारा सिलेबस मैं कवर कर दे रहा हूँ, बस आपको क्या है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। जितनी वीडियो आप सुनेंगे उतना ही आपका तैयार हो जाएगा। तो मुहावरे या लोकोक्तियाँ का उनका प्रयोग तो मैं बहुत स्पीड से पढ़ रहा हूँ, आपको बस ये इस वीडियो को आराम से सुनना है और अपनी तैयारी में जोर से लगा देना है। घोंगा बसंत का मुहावरे का अर्थ है मूर्ख है, छाती लगना, आलिंगन करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यर्थ होना, छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले न समाना, छाती फटना, बहुत अधिक दुख होना, खेत रहना, शहीद होना, घोड़े पानी पड़ जाने का मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, गदड़ी का लाल होने का अर्थ है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, अंगद के पैर होना मतलब कि प्रतिज्ञा जिसमें कभी डिगे ना, गाल बजाने का मतलब है डींग मारना, एक लाठी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे में अंतर ना करना, सामने शेर दौड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत डर जाना। आसमान पर चढ़ने का मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। घी के दिए जलाने का मतलब है खुशियां मनाना। कान कतरना का मतलब है बहुत अधिक चालाक होना। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा अति प्रिय। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है क्षणिक अर्थ सहित सही है? तो टके का खेल सब पैसे का सब कुछ करता है। साँच क्यों आँच नहीं का लोकोक्ति का अर्थ होगा सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या का लोकोक्तियाँ का अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक अनार 100 बीमार। लोकोक्तियाँ का अर्थ होगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत का अर्थ होगा जबरदस्ती गले पड़ना। घर का भेदी लंका ढाई के कहावत का अर्थ होगा आपसी फूट में सर्वनाश होता है। कोल्हू का बैल होना बुरी तरह काम में लगे रहना। खाक मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ का मतलब होगा मुहावरे का अर्थ होगा असंभव बातों की कल्पना करना। आ बैल मुझे मार जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बात का धनी वादे का पक्का। अति का भला ना बरसना का शब्द का अर्थ होगा किसी बात या वस्तु से अधिक होना या ठीक नहीं। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होगा वह लोकोक्ति का अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। आटा गीला होना मतलब कठिनाइयों में पड़ना। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ होगा कठिनाइयों में पड़ना। फूक फूक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। फूक फूक कर पैर रखने का मतलब होगा मुहावरे का अर्थ होगा सोच विचार कर काम करना। सौरभ विश्वविद्यालय का काम फूक फूक कर फूक फूक कर पैर रखता है, इसका वाक्य का प्रयोग होगा। बेकार आदमी व्यर्थ का काम करता है। ठाली का बनिया क्या इस कोठी के धान से उस कोठी में धरे। तो थाली के बनिया क्या करे इस कोठी के ये धान से कोठी में धरे का अर्थ होगा बेकार आदमी व्यर्थ का काम करता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अधिकार मिलने से अपने ही लोगों को फायदा होता। काहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। काहे कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। अपनी इच्छा के कार्य करना चाहिए। अंधे के हाथ बटेर लगना बिना परिश्रम के वस्तु हाथ लग जाना। गीदड़ भक्की का मतलब हो गया व्यर्थ की हाँकना। घोड़ों पानी पड़ना लज्जित होना। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, आवाज उठाना, विरोध करना। आयु से छोटा होने की वजह से कान कतरता है। वाक्य का रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत चतुर होना। जनता में सरकार का पतन नेताओं को अलग अलग मत से हुआ। वाक्य का रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा कुछ ना सुनना। आप काज महाकाज। आप काज महाकाज काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। कोयले की दलाली मुंह काला अर्थ का बुरे काम की बुरा नतीजा होता है। कच्ची गोलियां खेलना मतलब अनुभवहीन काम करना। उसने पहलवान से कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा हो सकता है? चोरों खाने चित कर दिया। स्वाहा हो जाना पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना। लेना एक ना देना दो किसी से कुछ मतलब ना रखना। लेना एक ना देना दो लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कुछ मतलब ना रखना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित हो जाना। घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ है निश्चित होना। विशिष्ट अर्थ
की प्राप्ति करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। किस इसके प्रयोग की भाषा सजीवता एवं सरलता आदि से होती है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका वास्तविक शब्दांश अभ्यास से या बातचीत होता है। नमक मिर्ची लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्ची लगाने मुहावरे का सही शब्द अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य को प्रयोग में लोगों ने की आदत नमक मिर्च लगाकर बात करने की होती है। आंचल परसना मतलब प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचाना मन की बात जान लेना। कंचन बरसना लाभ का लाभ होना। कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए अपनी अंतःकरण की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ दोनों ही दुष्ट होते हैं। मस्ती की गाड़ी चला रहे सुमन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जग गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो तंग भंग हो जाना, तंद्रा भंग हो जाना। दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश में गहरी नींद से जाग गया के लिए उचित मुहावरा होगा तंद्रा भंग हो जाना। छोटी सी गलती पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश में क्या कौन सा उचित मुहावरा होगा? तो सूक्ति बाण चलाना। दिए गए रेखांकित अंश के लिए मुहावरा सही अर्थ होगा कि सूक्ति बात चलाना। गोटी लाल करना मुहावरे का सही अर्थ होगा अपने प्रयोजन सिद्ध करना। आप 5 लाख के लोभ से ठेकेदारी हेतु लग गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आप 5 लाख के स्वामी होते। आधा तीतर आधा बटेर बेमल चीजों का सम्मिश्रण। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं चाहिए? मुंह में पानी आना का शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मुंह में शर्मिंदा होने का मतलब पानी पानी होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। टका सा मुंह लेकर रह जाना। आंख खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल उपकार करके उपकार की बात में भूल जाना। चिराग तले अंधेरे का लोकोक्ति का अर्थ हो निकट के दोष देख जाना। आसमान के से गिरा खजूर में अटका का अर्थ होगा एक नई मुसीबत में पड़ जाना। किनारे लगाना मुहावरे का सही अर्थ है कि किसी कार्य को समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा चुपचाप दुख सह लेना। आधी आवे न बैठ गवावे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने पर इंतजार करना। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ होगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना सारे भेद खोल देना। त्रिशंकु होना किसी और का ना रहना। भाई गति सांप छछूंदर करी इसका सही अर्थ होगा भाई दुविधा में होना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। जीवन में स्थिरता का अभाव। दर दर घाट घाट का पानी पीने का क्या अर्थ का अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। दांत कटी रोटी होना मतलब गहरी मित्रता होना। अब हम आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जंगल की आग, दवानल, समुद्र की आग, बड़नवाल, पेट की आग, जठरग्नि। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया है अंतर्धन। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। जहां जाया ना जा सके अगम्य। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसके लिए असाध्य। जिसका उपचार या हल ना हो सके असाध्य। जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो असह्य। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जो सहन करने योग्य ना हो असहज। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कहते हैं जिसे जाना ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसे सुना ना जा सके अश्रव। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सामर्थ्य है? जो बिना वेतन काम करता है वह अवैतनिक। जिसकी जो व्याकरण जानने वाला हो व्याकरणी। क्षण में नष्ट हो जाने वाला नश्वर। जिसमें सबकी सम्मति है वह सर्वसम्मति है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि कहते हैं। जो पुस्तक की समीक्षा करता है समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश का अग्र की तरह पैनी हो उस कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो दूसरों के स्थान पर कार्य करने वाला हो स्थान पात्र कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। आस्थावान को कहते हैं आस्था रखने वाला। विश्वासी को कहते हैं विश्वास किए जाने वाला योग्य। सत्याग्रह को सत्य के लिए जो आग्रह करता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो आकाश में घूमने वाले के लिए आकाशवृत्ति।
तो बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, छुटकारा दिलाने वाला त्राता, आकाश में घूमने वाला नभचर, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, अपनी विवाहता स्त्री के से उत्पन्न पुत्र को औरस, शिशु जीव जो खेड़ी लिपटा पैदा हुआ हो जराजु, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारज, उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया गया पुत्र तो दत्तक कहते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, किए गए उपकार को ना मानने वाले वाक्यांश के लिए कृतघ्न होता है। गुप्तचर, इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो छिपकर टोह लेने वाले को गुप्तचर कहते हैं। किसी वाक्य के लिए शब्द सार्थक नहीं है जब सब कुछ जानता हो बहुवग। जल में जन्मने वाला जलज, जहाँ केवल रेत रहती हो मरुस्थल, अनुचित बात करने का आग्रह दुराग्रह, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, मोक्ष पाने की इच्छा वाले को तितीर्षी कहते हैं। तितिक्षा सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने वाली शक्ति को तितिक्षा कहते हैं, और मोक्ष पाने वाली इच्छा करने वाले व्यक्ति को तितिक्षु कहते हैं। मरजीवा कहते हैं, मर कर जीने वाले को मरजीवा कहते हैं। बिना पलक झपकाए निनिमेष, तर्क के द्वारा जो सम्मत है तर्क सम्मत, जिसे जीता ना जा सके अजय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणी, जो तोला जा सके उसको परिमेय कहते हैं, जो तोला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय कहते हैं, और किसी वस्तु को बदलने के किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करने को विनिमय कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, जो इतिहास से संबंधित ना हो अनैतिहासिक कहते हैं, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। प्रत्युपन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश का है, जिसकी बुद्धि तुरंत नई सूझ उत्पन्न हुई हो उसको प्रत्युन्नति कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, और जो ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जो अधिक बोलते हैं, जो अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें बहुभाषी कहते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार ना हो उसको परसंपत्ति कहते हैं। पूर्वजों से प्राप्त धरोहर को संपत्ति को धरोहर कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब समान भाव से देखता हो समदर्शी कहते हैं। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है उसे स्वयं साची कहते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है उसे वामपंथी कहते हैं, और जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे व्रजपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में वीणा रहती है उसे वीणापाणी कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के प्रयुक्त होने के लिए शब्द को अनुश्रुति कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन को कहते हैं, और वाज्य स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। अनुमोलन यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जाए अतीन्द्र कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए अतीन्द्र कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्र कहते हैं, और इंद्रियों से संबंधित व्यक्ति को ऐन्द्रिक कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और प्रथम बौद्ध संगति में भी जो अजात शत्रु ही थे। तो अजय को जिसे जीता ना जाके उसे अजय कहते हैं। शत्रु, यही जिसे शत्रु जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे शत्रु विहीन कहते हैं। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं। खोज करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा अन्वेषक। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश करने वाला पूंजी वाला। और उपनिवेश से संबंध जिसका के लिए एक शब्द होगा औपनिवेशिक। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है उसे अच्छत कहते हैं। महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुरः। महल के भीतरी भाग को अंतःपुरः पुर के नाम से जाना जाता है, जबकि घर का मुख्य भाग गर्भगृह कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां रहती उसे रानीवास कहा जाता था। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त एक शब्द है अनाहुत, जबकि जिसके आने से कोई तिथि ज्ञात ना हो इसके लिए
सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है अतिथि। जिस पेड़ पे पत्ते गिर गए हों उसे अपर्णा कहते हैं, जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्णा कहा जाता है, जबकि गिरा हुआ पत्ता प्रपण कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतोवासी कहलाता है। गुरु के भी समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतोवासी कहा जाता है। जो क्षमा योग्य नहीं है उसके लिए अक्षम्य है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए शब्द है आस्तिक। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। निश्चित जीविका के लिए एक ही शब्द है आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। दिया गया वाक्य जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञानी हो ज्ञानी। जो किसी का अनुसरण करता हो अनुयायी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत कहते हैं। जो अपने स्थान से या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसके लिए अच्युत कहते हैं। ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं। जो अपनी बात को से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए अनुगामी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुगामी। आयोग जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको अमूल्य कहते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर जो कहा जाता है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द अब अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है अभूतपूर्व। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व होता है अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व होगा। जबकि अद्भुत का अर्थ जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो उसे अद्भुत कहा जाता है। अनुपम का अर्थ जिसकी कोई उपमा ना हो। अपूर्व अर्थ है जो पहले ना हो। निष्फल होने वाला फल कहलाता है अमोघ। निष्फल होने वाला अमोघ कहलाता है। वह भाई जो अपनी अन्य माता से उत्पन्न हुआ कहलाता है अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह अन्योदर कहलाता है। जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो उसको कहते हैं अगामिस्त पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है अगामिस्त पतिका कहा जाता है। जबकि स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे आगात पातिका कहते हैं। साहित्य मर्मज्ञों ने अवस्था के अनुसार नायकों को 8 भेदों में भेद किए हैं। स्वाधीन पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहनरिता, वासक, सज्जा, विप्रलभा और प्रोषितिका और विरोहुत कंठित। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए अजात शत्रु है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वापस आया है। यह स्त्री जिसका पति दूसरे विवाह कर ले उसको कहते हैं अध्युड़ा। निम्नलिखित वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्युड़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे खंडिता कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति त्याग दिए हो या छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता कहते हैं। जिसका निर्वाण ना हो सके अनिवार्य कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अद्वितीय है। जबकि जिसकी उपमा किसी और से ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। जिनका संबंध अध्यात्मक से है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। वाक्यांश जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। दोपहर के बाद के दिन को अपराह कहलाता है। अपने जीवन को स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा कहते हैं। वाक्यांश के लिए जो शुद्ध ना किया गया हो उसे अपरिमार्जित कहते हैं। जो शुद्ध ना किया गया हो उसके लिए है अपरिमार्जित। वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है जो खर्च करने के वाला हो अपवाही नहीं कहते हैं उसको। जो कम खर्च करने वाला हो उसको मितव्ययी कहा जाता है।
अंतज शब्द के लिए तथाकथित निम्नलिखित में से जन्म लेने वाला। अंतज शब्द के लिए सही शब्द है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले शेष को कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसे अंतज कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंतज कहते हैं। अंडों से उत्पन्न जीव को अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित हो उसे अतिथि कहते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द है? तो अनुगत को, जो कि पीछे चलने वाले शब्द के समूह के लिए एक शब्द है अनुगत होता है, जबकि आया हुआ के लिए एक शब्द है आगत कहते हैं। किसी अंधानुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है पिछलग्गू कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो कभी मृत्यु प्राप्त ना हो उसे अमर कहते हैं। युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण है। प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र एक समान बना रहने वाला सदाबहार कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम कहते हैं। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण कहते हैं। जो साधारण ना हो उसे असाधारण कहते हैं। लोकातीत असाधारण का पर्याप्त है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया द्विदशापूर्ण भाषण को अभिभाषण कहते हैं। अंत आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे आत्मघाती कहते हैं। जो आक्रमण करने वाला हो उसे आक्रामक कहते हैं। सीमा पर बालात उल्लंघन या हमला करना आक्रमण कहलाता है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसमें प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया गया हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया गया और परिजय कहते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके अक्षय कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके अमिट कहते हैं। जिसका पर कोई पार ना हो उसे अपार कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को आकांक्षीय कहते हैं। आशा से बहुत अधिक शब्द के लिए अशांतित कहते हैं। परिवारजक के लिए अपरिवर्जक कहते हैं। परिवारजक का सही अर्थ सन्यासी होगा, जबकि अन्य शब्दों का निम्न प्रकार होगा। अप्रवासी के लिए किसी देश से आकर बस जाने वाले को अप्रवासी कहते हैं। पर्यटक किसको कहते हैं? दर्शनीय स्थल को घूमने वाले को पर्यटक कहते हैं। अवश्य होने वाले शब्द के लिए एक शब्द है अवश्य भावी। अवश्य होने वाले का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवश्य भावी, जबकि जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए अनिवार्य होगा। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको अपरिहार्य कहते हैं। जो स्थिर ना सके वाक्यांश के लिए अस्थिर कहते हैं। जिसका आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव कहा जाता है। जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। आदि से अंत तक का समय अंतोपाद। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं अवसरवादी। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। उसको अनिकेत कहते हैं। ग्रही को गृहस्थ कहते हैं। अभिषेक को जल छिड़कना कहते हैं। अकिंचन को बहुत गरीब। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद का समय अपराह कहलाता है। दोपहर 12 बजे का समय अपराह कहलाता है। दोपहर 12 बजे का समय दोपहर 12 बजे का मध्य का समय मध्याह्न कहलाता है। अपराह के बाद का समय संध्या कहलाता है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय पूर्वाह कहलाता है। अघंत शब्द का अर्थ है आदि से अंत तक का जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अपरमेय कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहते हैं। जिसका वचन या वाणी
द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो अनागत। अनागत शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि अनागत का अर्थ ना आया हुआ है। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द बसा, महिंद्रा, इंतकाल आदि शब्द है। जिस व्यक्ति पर महाभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, इसके लिए अभिसारिका कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, जो कुछ करने में समक्ष नहीं समझ, उसे अक्षम कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञानी कहते हैं। जिसके समर्थन ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसके शत्रु ने जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे शत्रुविहीन कहते हैं। खोज करने वाले को अन्वेषक कहते हैं। बहुत कम बरसता हो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। जो अतीन्द्रिय शब्द के लिए क्या होता है? अतीन्द्रिय शब्द के लिए इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता हो उसे जितेंद्र कहते हैं। आस्तिक शब्द का अर्थ प्रकट करता है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो। विश्वसनीय जिससे विश्वास किया जा सके। नास्तिक को जो ईश्वर को ना मानता उसे नास्तिक कहते हैं। पश्चिम से उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं, उसको वायव कहते हैं। पश्चिम से उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण को के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जब वायव होगा। जबकि उत्तर से पूर्व के बीच की दिशा को ईशान और पूर्व से दक्षिण की विषय को आग्नेय और दक्षिण से पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब से उत्तर की ओर बीच के ईशान कहते हैं। पूरब से उत्तर की ओर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। जबकि दो पर्वतों के बीच संक्रमण मार्ग को या पर्वतीय प्रदेश के मध्य का मैदानी घाटी कहलाता है। ऊपरी की ओर उछला हुआ उच्छित्तिक ऊपर की ओर उछला उच्छित्तिक, फेंका हुआ प्रक्षिप्त और सवार होना, आरोहण, उठना का उत्थान। जिसमें ऋण चुका दिया हो उसे उरणीय कहते हैं। जिसका ऋण चुका दिया हो उरणीय कहते हैं। जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण कहते हैं। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो उसे भारहीन कहते हैं। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे म्रमण कहते हैं। इस संसार का संबंध के वाक्यांश के लिए ऐहिक कहते हैं। इस संसार से जिसका संबंध होता है इसे ऐहिक कहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन रही है, पर आप वीडियो को सुनते रहिए ताकि आपको यह जो एपीएस का जो हिंदी का सेक्शन है उसमें आपको दिक्कत ना हो और आप इसमें पूरा फुल स्कोर करते हैं। तो अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु को भीतरी भाग को अभ्यंतर कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कर्तज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। जिस पर कृपा की गई हो उसे कृपा पात्र कहते हैं। जो उपकारों को ना मानता हो उसको कृतघ्न कहते हैं। हरिश्चंद्र होना मतलब सत्यवादी होना। उच्च कुल में पैदा होना मतलब कुलीन। कुसंगति के कारण चरित्र में दोष लगाना के लिए होगा कलंक। कंजूसी का धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। जिसका जन्म अन्य कन्या के गर्भ से हो उसे कनीन कहते हैं। जिसका जन्म कन्या अविवाहित के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहते हैं, ना कि अवैध पुत्र कहते हैं। कन्या पुत्र व कुमार सुति अपने उद्देश्य को पूर्ण होने पर संतुष्ट को कथा कहते हैं। और नियमाविरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को कहते हैं काल सूची। जो अपने कर्तव्य को निश्चित ना कर सके उसे कंतितर मूढ़ कहते हैं। अब हम लोग इस पे आते हैं, पर्यायवाची पे आते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। स्त्री का विनीता होता है, कांता होता है, रमणी होता है, नारी होता है, अबला होता है। देवांगना का मेनका और देवबाला अप्सरा होता है। इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची अरण का कंतार होता है। अश्व का घोटक होता है, उद्यान का बगीचा,
चैल का वस्त्र, कमल का जलज, आडंबर का दर्प, आगर का धाम। मैं इंपॉर्टेंट वाली सब बता रहा हूँ जो कि अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसिता, दिए गए शब्द में कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसिता नहीं है। सुरसिता गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पटुता और प्रवीणता तथा दक्षता कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची शब्द है। खल का शब्द पर्यायवाची, खल का पर्यायवाची दुर्जन है। चोर का पर्यायवाची खनक होता है। जैसे चोर के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे दसायु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिज। चंद्रहास का पर्यायवाची है तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। जलद का बादल, जलज का कमल, पाथ का पानी, उपधान का तकिया, जलधि का अम्बुद, तिमिर का अंधकार, जीभ का रसना, बिजली का दामिनी, पत्नी का नंदिनी, पृथ्वी का अचल, जीव का जीवात्मा, आत्मा, प्राण, ध्वनि का नाद, रव, स्वर, ताल, वचन का वादा, प्रण, प्रतिज्ञा, आश्वासन। निम्न में से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं? तो निर्झर सागर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सागर का पर्यायवाची है अबुंधु, रत्नाकर और वारिश। पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है। अच्छा, मैं पर्यायवाची आपको दोस्तों दूसरी वीडियो में मैं दूंगा। पहले मैं आपको विलोम दे दूं। मुहावरे सबसे पहले हम विलोम पे आ जाते हैं। अभ्यंतर का होगा अभ्यंतर का बहा होगा, और प्रथम का अंतिम होगा, श्री गणेश का इति श्री होगा, उद्घाटन का समापन होगा, प्रतिपत्ति का होगा निष्पत्ति, उठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत, उद्घाटन का समापन, आधुनिक का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, अधुनात का पुरातन, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव, नैसर्गिक का प्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह, आवर्तक का अनावर्तक। ये मैं सब जो रिपीटेड वाले बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह बहुत जगह प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो आप उस पर ना कोशिश करिए, मतलब सोचिएगा कि बार बार बोल रहे हैं। ये जो जहाँ से जैसे आया है, कई बार एक ही प्रश्न जो 2-3 बार रिपीटेड हो जा रहा है, वो समझ लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ढंग से उसको पढ़ लेना है। सदाचार का कदाचार, इनमें से अनुग्रह का विग्रह है, आवर्तक का अनावर्तक, अमृत का विष, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का फिर विहित। ये मतलब 4 बार पूछा गया है। फिर एक शुष्क का आर्द्र होता है, पृथक का होता है, संयुक्त, स्थूल का होता है, शाश्वत, उपयोग का होता है, निरुपयोग, अनुपयोग। इनमें से विलोम शब्द है प्राची का प्रतीची, अविभाव का तिरोभाव। इनमें से सरल शब्द का विरल, सरल का विलोम है कठिन। फिर स्तब्ध का अनस्तब्ध, उत्तरायण का दक्षायण, उत्तरायण का फिर दक्षायण। फिर वक्र का ऋजु का वक्र, अनुरूप का प्रतिरूप, तृष्णा का वितृष्णा, दीर्घायु का अल्पायु, प्रतिकूल का अनुकूल, संयुक्त का वियुक्त, अविभूत का तिरुभूत। फिर महता का लघुता,
सत्युत का निंद, सद्भाव का दुर्भाव, विरल का सधन, शीर्ष का तल, अपराधी का निरपराध, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का फिर व्यष्टि, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अघिष्ट का अनाघिष्ट, वादी का प्रतिवादी, वादी का फिर प्रतिवादी, आगमन का फिर प्रस्थान, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, और सल्लज का निर्लज, सुपुष्टि का जागृति, पूर्व का पश्चात, वैतनिक का अवैतनिक, अप्रासरण का अभिशासन, बाह का अभ्यंतर, घृष्ट का विनीत, प्रत्यक्ष का परोक्ष, लुभावना का घिनौना, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, तिरस्कार का सत्कार, उपर्जित का अनुपर्जित, परेच्छा का प्रत्यक्ष, विहित का निषिद्ध, तास्मिक का सात्विक, यथार्थ का कृत्रिम, औरत का मर्द, काला का सफेद, खाली का भरा, गधे का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सर्जन का विनाश, सजन का संहार, समापन का विपन्न, और ध्वंस का निर्माण, बर्बर का सभ्य, अंधविश्वास का अंध, अध्यवसाय का है अंधवसाय, अपेक्षा का उपेक्षा, आवृत का अनावृत, उपचय का अपचय, जागृत का स्तुप्त, भ्रांत का निभ्रांत, अभिज्ञ का आज्ञ, इति का अथ, अथ का इति, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, विज्ञ का आज्ञ, सौम्य का उग्र, कृतज्ञ का कर्तघ्न, कृतज्ञ का कर्तघ्न, सापेक्ष का निरपेक्ष, अनुरुक्त का विरुक्त, अनुराग का विराग, अनुरुक्ति का विरुक्ति, विग्रह का संधि, समास का संग्रह, संधि का विग्रह, और पुष्ट का क्षीण, साधु का असाधु, अवनत का उन्नत, अंधेरा का उजाला, अक्षय का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा, इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खर का खोटा, संयोग का वियोग, आकलन का चिकलन, आहार विहार, इस्पति अनस्पति, निरमिष का आमिष, समिष का निरामिष, फिर स्वजाति का विजाति, शक्ति का अनिशक्ति, अनुमूलन का रोपण, धनी का निर्धन, अघ्रत का अनघ्रत, अनुमेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूलन का अधिमूल्यन, फिर इहा का अनिहा, स्पृह का निस्पृह, निंद का वंदन, अनुलोम का प्रतिलोम, प्रयास का विप्रयास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारादि का अकारांत, आरोह का अवरोह, परिश्रम का विश्राम, अलभ्य का लभ्य, गौरव का लाघव, निर्भीक का निंदा का स्तुति, गमन का आगमन, नूतन का सनातन, गौरव का लाघव, मौन का मुखरता, मुधुर का कटु, निर्दयी का सदयी, तिमिर का आलोक, सजल का निर्जल, उदाता का अनुदाता, तीक्ष्ण का मंद, सामान्य का विशिष्ट, परामर्थ का स्वार्थ, प्रासरण का संकुचन, ऋणात्मक का घनात्मक, मृषण का रोच्च, मसण का रोच्च, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, असली का नकली, निकली, विधवा का सधवा, कपटी का निकपटी, मुख का मौन, सुशील का दुष्शील, प्रवृत्ति का निप्रवृत्ति, पंडित का मूर्ख, अक्षर का क्षर, सुलभ का दुर्लभ, रथी का विरथी, खंडन का मंडन, मंडन का खंडन, अभिमानी का निर्मानी, जोड़ का घटाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, उपचार का अनुपचार, अनुमुख का विमुख, अपति का ग्रहति, मानवता का दानवता, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का फुटकर, भूगोल का खगोल, भगोल का खगोल, विधि का निषेध, चुस्त का ढीला, स्थिर का अस्थिर, उपादेय का अनुपादेय, अभिशाप का वरदान, हास्य का वृद्धि, सम्मति का कुमति, विभव का पराभव, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा दुरात्मा, आत्मा का परमात्मा, स्मरण का विस्मरण, विशेष का शेष, समस्या का समाधान, प्रधान का मौन, आगामी का विगत, सूक्ष्म का स्थूल, अनादर का वहादत, द्वंद का मृदंद, आध्यात्मिक का संसारिक, व्यष्टि का समृष्टि, संन्यास का गृहस्थ, उपवय का मितव्यय, विनीत का उद्धत,
उत्कृष्ट का निकृष्ट, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, कृष्ण का पुष्प, ग्रामीण का शहरी, तटस्थ का अस्तक, भ्रष्ट का विनम्र, भाव का अभाव, ग्रह का विजय, उद्याचल का अत्याचल, आलोक का तिमिर, अवनी का अंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, स्वार्थ का परामर्थ, निंदे का बंध, पोषण का शोषण, शोषक का पोषक, परास्तक का विजय, दुर्गम का सुगम, अनहूत का आहूत, सदाचार का कदाचार, अवर का प्रवर, अकाल का सुकाल, एकाग्र का चंचल, कुलपति का यथार्थ, उवर का उत्पादन, आरोह का अवरोह, संगठन का विखंडन, आघात का प्रतिघात, अवरोह का आरोह, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प, सहयोगी का प्रतियोगी, दर्श का आदर्श, क्षणिक का शाश्वत, असीम का समीम, निंद्रा का अनिंद्रा, आद्रा का अनाद्रा, शुष्क का आर्द्र, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, तेजस्वी का निस्तेज, उत्थान का पतन, मानवीय का अमानवीय, चेतन का अचेतन, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का अपमय, कीर्ति का अपकीर्ति, उपमय का अनुपमय, मग्न का दुखी, पुरस्कार का दंड, अनुनासिक का निरुनासिक, तुच्छ का महान, नश्वर का शाश्वत, चिरंतन का नश्वर, विस्तृत का संक्षिप्त, जारज का औरस, स्थूल का सूक्ष्म, कृपा का कोप, निर्मल का मिलिन, विशिष्ट का समान, स्वर्ग का नरक, अति का अल्प, ग्रहण का अर्पण, सरल का विरल, जटिल का सरल, अनिवार्य का ऐच्छिक, तमस का ज्योतिर्मय, विश्लेषण का संश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण, यश का अपक्षय, अमावस्या का पूर्णिमा, अंतरंग का बाहिरंग, बहिरंग का अंतरंग, छली का विलोम, निश्चल, भोगी का योगी, योगी का भोगी, जागृति का सुपुष्टि, राग का द्वेष, भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिक का आध्यात्मिक, ऐश्वर्य का अनवैश्वर, करुण का निष्ठुर, निष्काम का सुकाम, उत्तम का अधम, महान का तुच्छ, दुखी का सुखी, गणतंत्र का राजतंत्र, कर्मकांड का अकर्मण्ड, विवेकी का अविवेकी, परातंत्र का स्वतंत्र, उपकार का अपकार, धवल का मालिन, आस्तिक का नास्तिक, जगम का स्थावर, स्थावर का जगम, उधम का उत्तम, अनुकूल का प्रतिकूल, अनंत का अंत, प्रदान का आदान, आदान का प्रदान, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, दानव का मानव, अगम का सुगम, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदय का अस्त, अमृत का विष, इहलोक का परलोक, श्याम का श्वेत, स्पष्ट का अस्पष्ट, परस्थान का आगमन, न्यून का अधिक, कठोर का कोमल। आप थोड़ा स्पीड से पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अच्छी वीडियोस मिल सके। अल्प का बहु, अमर का मृत, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अंत का आदि, अनुज का अग्रज, अंतरज का बाहिरंग, अनित का नित्य, अदृश्य का दृश्य, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, असीम का नसीम, अभिमानी का निर्वाणी, अंतधन का बहुधन, अंतर्मुखी बहुमुखी, अतिथि का आतिथ्य, अधर्म का उत्तम, अध्यवसाय का अनवधसाय, अधोमी का ऊर्ध्वगामी, अधोगामी उद्गामी, अनुरुक्ति का विरुक्ति, अतिवृष्टि का अनावृष्ट, अधकन का अनघत, अघिष्ठित का अनघिष्ठित, अर्जित का अनर्जित, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का प्राचीन, अल्पलीन के दीर्घकालीन, अवरोह का आरोह, अवनी का अंबर, अल्पायु का चिरायु, अनिवार्य का ऐच्छिक, अध का अनद, अनुनासिक का निरुनासिक, उदेश का सुदेश, अनुकूल का प्रतिकूल, उपेक्षा का अपेक्षा, अधूरा का पूरा, अमीर का गरीब, अदोष का सघोष, अलभ्य का लभ्य, अकर्मक का सकर्मक, अवर का प्रवर, आयुषा का अन्युषा, अनुरूप का प्रतिरूप, अवशेष का निशेष, आकाल का सुकाल, अरुचि का सुरुचि, अनुराग का विराग, अंधेरा का उजाला, अवेच्छा का अनवेच्छा, आस्तिक का नास्तिक, अर्श का फर्श, अंतिक का अहंकार अहंकार, अपना पराया, अनुरूप का अनुरूप, अभिसरण का अपसरण, अपेक्षा का उपेक्षी, अनुग्रह का दंड, आधा का अंत, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आनंद का विशेष, अवभूत का तिरोभूत, आज्ञा का वाज्ञा,
आप्त का अनापात, आत्मीय का परकीय, आग का पानी आधा का पूरा, आर्य का अन्य, आवर्तक का अनावर्तक, आस्तिक का नास्तिक, आदरणीय का अनादरणीय, अकर्मक का प्रतिरक्षा, आरूढ़ का अनारूढ़, आडंबर का सादगी, आलसी का कर्मठ, आदर्त का अनादरत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आकाश का पाताल, आगामी का प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था का नास्था, अविभाव का तिरोभाव, आहत का अनाहत, आलोक का तिमिर, आहूत का अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रामक आक्रामित, आत्मनिर्भर, अनुजीवी परजीवी, आकर्षण का विकर्षण, आध्यात्मिक का भौतिक, अभ्यंतर का बाह्य, अदृष्टि का निष्टि, आदान का प्रदान, आधार का लंब, आरंभ का समाप्त, आजादी का गुलामी, आय का व्यय, आद्र का शुष्क, अक्राणी का उधम, उधम का आलस, अपमय का अनुपमय, उत्थान का पतन, अनुमेष का निमेष, अनुमीलन का निमीलन, उत्तम का सच्चित, उत्तर का दक्षिण, ऊंचा का नीचा, उत्कर्ष का अपकर्ष, उपसर्ग का प्रत्यय, उपकार का अपकार, कर, अनुमुख का विमुख, उदत का विनीत, उवर का बंजर, उद्यमी का निर्मी, उधम का अस्त, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का विनाश, ऊष्मा का शीलता, उद्धव का ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ऋजु का वक्र, ऋत का नकत, ऋत्विकात्मक का धनात्मक, ऋजि का विपिन्न, रणग्रस्त का रणमुक्त, एड़ी का चोटी, एकाधिकार का अनधिकार, एकांगी का स्वर्गांगी, एकत्र का विकत्र, अकुश्रुत का बहुश्रुत, एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ, एकवर्चा का अनिच्छा, एकैव का अनेकैव, ऐश्वर्य का अनवैश्वर्य, ऐहिक का परलौकिक, ऐतिहासिक अनैतिहासिक, ओजस्वी का निज, ओच्छा का गंभीर, ओतप्रोत का विहीन, औरस का दत्तक, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक, औदार्य का अनौदार्य, कर्कश का कोमल, कच्छ का कंचक, आदिचित का निश्चित, काला का सफेद, क्रोध का चमक, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ कृतज्ञ, करुण का निष्ठुर, कृष्ण का शुक्ल, कुलदीप का कुलांगर, कुलापति कलपति, कलयुग का सतयुग, कर्मठ का कर्मठ, कर्मठी का आलसी, कृत्रिम का स्वाभाविक, कलातीत का अनाकथित, खंडन का मंडन, खारा का खोटा, खिलाना का खिलाना का मुरझाना, खगोल का भगोल, खेचर का भूचर, खास का काम, गुरु का शिष्य, खत का अंगत, गध का पद, गणत का राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम्य का नगर, गरीब का अमीर, गुरुत्व का लघुत्व, गूढ़ प्रकट, ग्रहित तेज, गृहस्थ मुक्त, ग्रहित विष्कृत, गुप्त प्रकट, गौरव लाघव, घोष निकोष, घाटना बढ़ाना, घटक समुदाय, घात प्रतिघात, घरेलू बाहरी, चतुर मूढ़, चोर साधु, चर्चित अचर्चित, चंचल सैद, चटक का मंद, चंचल का स्थिर, छल का निश्चल, छाया का आतप, छा का धूप, जनेता का जंत्री, जागरण का निद्रा, जगम का स्थावर, जारज का औरस, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्योतिर्गतरों में जागृति का सुपुष्टि, झंझक का निस्तंभ, जड़ का चेतन, ज्योति का तम, ज्योतिर्मय का तमोमय, ठोस का तरल, ढंग का ढालू का समतल, तरुण का वृद्ध, दूर का पास, दिवा का रात्रि, युद्ध का शांति, यक्ष का रक्ष, दास का स्वामी, देन का लेन, देह का विदेह, त्याग का भोग, तेजस्वी का निस्तेज, तीक्ष्ण का कुंठित, तुच्छ का महान, तिंद्रा का जागरण, धवल का श्याम, ध्रुव का स्थिर, धय का धय, नश्वर का नश्वर, निर्माण का विनाश, नित्य का नित्य, निर्दयी का सदयी, निंदा का प्रशंसा, नीरस का सरस, नकद का उधार, नर का नारी, नवीन का प्राचीन, नूतन का पुरातन, नौकर का मालिक, प्रलय का सृष्टि, पावन का अपावन, पाप चेता का पाप मुक्त, पृष्ठभाग अग्रभाग, पैना का भोथरा, प्रधान का सहायक, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, पौष्टिक का अपौष्टिक, पौरुषपेय का स्त्रीपेय, पाप का पुण्य, पूरब का पश्चिम, प्रमोद का अमोद, पक्ष का विपक्ष, फूल का कांटा, बाढ़ का सूखा, यति का गति, यश का अपक्षय, मनुज का धनुज, मलिन का निर्मल, मंथर का शिव, मौन का मुखर, मीठा का कड़वा, भेग्य का अनभिज्ञ, भात का निर्भात, भोक्ता का भोक्ता, भेदा का भंजक का योजक, यथार्थ का कल्पय, यथ का मैत्री, रत्न स्वार्थ, रजा का रंग, रत का विरत, रिक्ति का पूर्ण, राम का रावण, लजीला का बेशरम, लिप्त का निर्लिप्त, लोक का लुगाई, लावण का मधुर,
का ओरा, वर का वधू, वसंत का पतझड़, विवाद का निर्वाद, विपुल का अल्प, विकास का हास, विस्तृत का संक्षिप्त, विपत्ति का संपत्ति, विच्छिन्न का अविच्छिन्न, विज्ञ का अविज्ञ, विष का अमृत, विशिष्ट का सामान्य, विद्वान का मूर्ख, वैमनस्य का सौमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, शेर का बकरी, शुष्क का आदर, शब्द का निशब्द, शमिता का उत्तेजिता, श्यान का जागरण, शांति का चीरता, शपित का शाप मुक्त, शालीन का घोष्ट, सिख का नख, सौम्य का चंद, साम्य का वैषम्य, सधन का विरल, स्वार्थी का परमार्थी, थी सापेक्ष का निरपेक्ष, सत्कार का तिरस्कार, सजल का निर्जल, सम का विषम, समूल का निर्मूल, ज्ञात का अज्ञात, ऋटुकी का भिकुटी, छम का दंड, श्रोता का दक्ता, श्री गणेश का इतिश्री, स्वार्थ का निस्वार्थ, और संयोग का वियोग, स्वर का व्यंजन, सदाचार का कदाचार। तो दोस्तों ये मैंने आपको 4 अभी बताए हैं। आने वाली सेकंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरी सेकंड पार्ट इसका का पत्र लेखन, पर्यायवाची और एरर वाला मैं आपको इसमें हाँ एब्रीविएशन, बस जो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाला है वो मैं पूरा बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।